हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है मूल कंसेप्ट की बहुत ही शानदार शुरू होगी। मूल कंसेप्ट में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्या, स्टोइकियोमेट्री। और स्टोइकियोमेट्री के सवाल हमने कुछ लिए थे। स्टोइकियोमेट्री का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से हमने समझाया, आप जाके एक बार उसको देख लीजिएगा। और आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री के और अच्छे क्वेश्चन। बेटा स्टोइकियोमेट्री इस जो चैप्टर है मूल कंसेप्ट का, वही एकमात्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उसी में सारे एप्लीकेशन जो हम अब तक पढ़ रहे हैं वो अप्लाई होंगे। स्टोइकियोमेट्री के अलावा अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें इनमें का, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। बाकी स्टोइकियोमेट्री में आपके मोल्स के सारे बेसिक्स लग जाएंगे। यही से आपके हर सवाल में जब आप देखोगे, सॉल्व करोगे अपने टेस्ट सीरीज में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। स्टोइकियोमेट्री को बिल्कुल भी आपको हल्के में नहीं लेना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आपको नोट्स बनाने हैं और उसको करना है अच्छे से, ठीक है। आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। आप देखोगे एक दो बार इसको, पहली बार में ही तो आपको इसको 90% समझ में आ जाएगा। फिर जितने सवाल आप वेराइटी के करते जाओगे उतना आपका फ़ायदा होते जाएगा। चलो बातों को कंटिन्यू रखते हैं और स्क्रीन पे आते हैं और क्वेश्चंस की तरफ भी फोकस करते हैं, ठीक है। बातें करने में तो मज़ा ही आता होगा बेटा आपको हमसे। हाँ ठीक है, चल पहला सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन स्टोइकियोमेट्री। और इसमें मैं रिवाइज भी करवा दूंगा आपको, पिछले क्लास से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसको भी आप थोड़ा सा एक बार माइंड में रखना। फॉर कंप्लीट कंबशन, क्वेश्चन क्या है, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 3 ग्राम इथेन, 3 ग्राम इथेन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 required, CO2 एंड H2O प्रोड्यूस। ठीक है, सवाल को अच्छे से बना लेते हैं। पहले 2-3 सवाल हम लेंगे अच्छे वाले, हमारा बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर जो सवाल है वो देखना फटाफट होने लगेंगे आपको। पहले आप रिएक्शन लिखो। इथेन, तो देखो बेटा जनरली इथेन वगैरह हमें अगर नहीं आ रहा है, मान लो हम 10th के बाद शिफ्ट होके आए हैं और हमें इथेन नहीं आ रहा है। 10th में वैसे हाइड्रोकार्बन चैप्टर को पढ़ाया जाता है, फिर भी आपको अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इथेन का फॉर्मूला अभी के लिए याद रख लो, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे वहाँ पे आपको इथेन का फॉर्मूला बताया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएगी। लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करना है इन सब चीज़ों के पीछे, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, जलने के लिए हेल्प करेगा O2 और मिलेगा क्या, CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर, ठीक है। जनरल जो है, जनरल रिएक्शन, ध्यान रखो, जनरल रिएक्शन किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए, ये सिर्फ किसके लिए, हाइड्रोकार्बन के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या है, CXHY प्लस O2, यहाँ क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। अब देखो कितने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, सुन लो, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कितना है, X, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने हो जाएंगे, X। जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे, Y, तो ये कितना आ जाएगा, Y/2। क्लियर, क्या कोई दिक्कत। और ऑक्सीजन कितने आएंगे, तो करना क्या है, X प्लस इसका भी हाफ, तो Y/2 का हाफ कितना हो जाएगा, Y/4। ये चीज़ अच्छे तरीके से आपको याद करनी है, क्या करनी है, याद करनी है। और ये सिर्फ किसके लिए है, हाइड्रोकार्बन के लिए। कोई दिक्कत इसमें, तो बताइए। अब यहाँ पे अप्लाई करो, C2H6, 2 कार्बन है तो 2 CO2, 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर, ठीक है। इतना क्लियर, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर। और 2 प्लस हाफ ऑफ वाटर, तो 2 प्लस हाफ ऑफ वाटर कितना होगा, 1.5, तो 2 प्लस 1.5, 2 प्लस 1.5 कितना आ जाएगा, 3.5। क्या कोई दिक्कत है इसमें, 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं, दोनों सेम बात है, 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखो कितने ग्राम है, तो हमने पहली स्टेप क्या लिखी थी कि जिसके मास दिए, पहले तो रिएक्शन लिखना था हमें, और वो भी बैलेंस रिएक्शन। फिर जिसका मास दिया है उसी का वॉल्यूम निकालेंगे, उसी का मोल्स निकालेंगे। तो 3 ग्राम हमें दिया हुआ है, तो हम मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ C2H6 क्या आएगा, 3/30। 30 कहाँ से आया, 30 कहाँ से आया, मॉलिकुलर वेट 24 प्लस 6, 24 प्लस 6, ये 30। अब तक यहाँ तक पहुँच गए हो बेटा, तो मुझे लगता है मॉलिकुलर वेट निकालना तो आ गया होगा। 3/30 कितना हो जाएगा, 0.1। अब देखो वॉल्यूम निकालना है आपको, मास से वॉल्यूम निकालना है।
तो पहले देखो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ कितना है 3.5। अगर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3.5 टाइम्स बढ़ गया तो मोल्स भी 3.5 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ कितने मोल्स आएंगे, इसके कितने मोल्स आएंगे 0.1 इंटू 3.5, 0.1 इंटू 3.5। अब मुझे ये बताओ कि अगर सिंपल सी बात है, अगर मोल्स से मास पे जाना है तो क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, मोलर मास से मल्टीप्लाई। और अगर मोल्स से वॉल्यूम पे जाना है तो मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। मोलर वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी का 22.4। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो 0.1 इंटू 3.5 इंटू 22.4। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0.35 इंटू 22.4, 35 इंटू 224 इंटू 10⁻³ तो आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये कितना आएगा 35 4 ज़ा 140, 35 2 ज़ा 70, 140 14 8 70 78। एक बार कैलकुलेशन आप देख लेना और ये आ जाएगा 7.8 लीटर्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ 1 था, यहाँ कितना हो गया 2, तो मोल्स 0.1 से 0.2 हो जाएंगे, 0.2 मोल्स। और इसको वॉल्यूम से आप मल्टीप्लाई करोगे, मोलर वॉल्यूम से, तो ये कितना आ जाएगा बोलो कितना आएगा 4.48। यहाँ 0.1 से वाटर कितना होगा बोलो जल्दी से, वाटर के मोल्स कितना आएंगे 0.3 मोल्स। क्यों 0.3 हुए, क्योंकि यहाँ 1 था, यहाँ 3 हुए, तो मोल्स के भी 3 गुना कर दो। 0.3 इंटू 22.4 कितना आएगा बताओ, 3 इंटू 224 इंटू 10⁻²। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 22 6 672 6.72 लीटर, 6.72 लीटर। क्या कोई परेशानी इसमें, बिल्कुल नहीं। सवाल क्लियर हो गया, इसको नोट करना, एक बार प्रैक्टिस करना बेटा, बिल्कुल समझ में आएगा, ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। चल सेकंड क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया 10 ग्राम H2 required, find mass of N2 required in this reaction। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले आप तो रिएक्शन लिखो, N2 प्लस 3H2 2NH3, ये अमोनिया की रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन, ये बैलेंस रिएक्शन है, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। अब कितना ग्राम H2 दिया है देखो तो 10, तो आप क्या करो इसके मोल्स निकालो, 10/2, 2 कहाँ से आया उसका मोलर मास, तो कितने मोल्स आ जाएंगे 5। फिर क्या बोला है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं स्टोइकोमेट्री के, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस ट्रिक को लगा के फटाक से माइंड में हो जाते हैं क्वेश्चंस। ये 5 मोल है तो ये कितने होंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 गुना कम हो गया कोएफिशिएंट। अगर कोएफिशिएंट 3 गुना कम हुआ तो मोल्स भी 3 गुना कम होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5/3। क्या कोई दिक्कत, यहाँ मोल्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हुआ 1/3, तो ये मोल्स 5 थे तो 5/3। कितना आसान है, रिलेटिव मेथड है, कंपैरेटिव मेथड है कि अगर वो 3 गुना हुआ तो मोल्स भी 3 गुना कम हो जाएंगे। तो यहाँ 5/3 इंटू 28, क्योंकि हमें क्या निकालना था मास के लिए क्या करेंगे मोल्स इंटू मोलर मास, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 5/3 कितना होगा 1.67 इंटू 28। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको ये ग्राम में मिल जाएगा। हम थोड़ा सा इसमें और बढ़ा देते हैं कि अमोनिया का भी मास निकाल लेते हैं या अमोनिया का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये कितने मोल थे 5, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ कितना है 2। देखो मैं सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल, बहुत ही सिंपल। रिलेटिव मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, जिसके आप मोल्स निकाल रहे हो, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, जिसके मोल्स निकाल रहे हो, देखो बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ, रहे हो, उसका कोएफिशिएंट डिवाइड में जिसके थ्रू निकाल रहे हो, ठीक है, निकाल रहे हो, इनटू
इनटू मोल्स कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको मिल जाएंगे मोल्स। क्या मिल जाएंगे, मोल्स, ठीक है, दूसरे के, किसके, दूसरे के। अब इसको अप्लाई करते हैं, देखो 5 हमें इसके मोल दिए, इसके कितने मोल है हमें निकालना है, किसके, अमोनिया के। तो सुनो, जिसके मोल्स निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट ऊपर, इसके निकाल रहे हो तो इसका कोएफिशिएंट ऊपर 2, जिसके थ्रू निकाल रहे हो, किसके थ्रू निकाल रहे हो, हाइड्रोजन, उसका कोएफिशिएंट नीचे 3, इनटू मोल्स, मोल्स किसके, जिसके थ्रू निकाल रहे थे आप, इसके थ्रू निकाल रहे थे 5, तो ये कितना आ जाएगा 10/3, 10/3। और हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं हम, मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। मोल्स कितना है 10/3 इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा 224/3, 224/3, तो लगभग कितना होगा 7, फिर बचेगा 12, 72.67 लीटर्स के आसपास, लगभग इतना आएगा। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 and H2O produce at STP when 1.12 liter of propane completely oxidized। मतलब ये हाइड्रोकार्बन वाला सवाल है, याद आया आपको, हाइड्रोकार्बन वाला सवाल है। तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, C3H8 प्लस O2, यहाँ क्या आएगा CO2 प्लस H2O। मैंने ट्रिक क्या समझाई थी, ऐसे CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2, यहाँ क्या मिलेगा XCO2 प्लस Y/2 H2O। तो जितने कार्बन उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड, कितने कार्बन है 3, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, 4 आ जाएंगे। और फिर क्या कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाफ ऑफ वाटर के नंबर, तो 3 प्लस वाटर का हाफ कितना आ जाएगा 2, टोटल कितने आ जाएंगे 5, यहाँ लिखो 5, ठीक है। क्लियर, अब क्या करो, जिसका वॉल्यूम दिया है उसी के मोल्स निकालो। तो मोल्स ऑफ प्रोपेन क्या आएगा बताइए, यह आएगा 1.12/22.4। क्लियर, एसटीपी पे बोला है तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अब कितना हमें CO2 का वॉल्यूम मिलेगा, इसको कुछ मत करो, सॉल्व मत करो, आप सॉल्व मत करो। यहाँ देखो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, तो अगर कोएफिशिएंट 3 टाइम्स हो रहा है तो मोल्स भी 3 टाइम्स होंगे। तो इसके मोल्स कितने आएंगे बताइए, कितने मोल्स आएंगे 1.12/22.4। वॉल्यूम कितना आएगा बोलो, 1.12/22.4 इंटू 22.4, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और ये मोल्स हो गए 3 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, हाँ 3 तो मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, यहाँ जाएगा 3, ये दोनों हो गए कैंसिल, 3 इंटू 1.12, यह आ जाएगा 3.36 लीटर्स। ये बताइए वाटर कितने मिलेंगे बोलो, यहाँ 1 है, यहाँ कितना आ गया 4, तो वाटर के मोल्स कितने आएंगे, वाटर के मोल्स कितने आएंगे 4 इंटू 1.12। वाटर का वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम कितना आएगा 4 इंटू 1.12, एक सेकेंड, 4 इंटू 1.12/22.4, तो 4 इंटू 1.12/22.4 इंटू 22.4 मोलर वॉल्यूम, ये कैंसिल हो गया, 4 इंटू 1.12 4.48 लीटर। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ, क्या कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को लिया जाए। ये क्वेश्चन आप एक बार पॉज करके ट्राई करना। सवाल क्रमांक 4, सवाल क्रमांक 4 क्या है, फाइंड अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस when 286 ग्राम of propane
कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज मतलब पूरा जल गया, ठीक है। तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं हम। ऑप्शन दिया हमें 168 है, 468 है, 200 है, 200 और 693 ग्राम में, ग्राम में मतलब वेट ही निकालना है आपको, ठीक है। चलिए सॉल्व करें इसको। सॉल्व किया जाए तो पहले आप फॉर्मूला लिखो प्रोपेन का, C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला प्लस O2 प्लस जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर प्लस हाफ ऑफ वाटर का नंबर, तो 3 और 2, 4 का आधा कितना होता है 2, 3 और 2 5, यहाँ जाएंगे 286 प्रोपेन, तो 286 डिवाइडेड बाय प्रोपेन का कितना आएगा 36 प्लस 8 44, ठीक है। तो ये लगभग कितने आने के चांसेस है 44, लगभग कितने आने के चांसेस है, एक सेकेंड, हाँ 44 को डिवाइड करेंगे यहाँ तो ये आ जाएगा 22, यह आ जाएगा 143, तो 143 डिवाइड बाय 22, तो 6 पॉइंट समथिंग आने के चांस लग रहे हैं हमें। चलो हमें क्या करना है, वाटर का मास निकालना है। तो देखो यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 4 है। आप इसको डिवाइड मत करो, टाइम वेस्ट मत करो इसमें। तो यहाँ मोल्स जो है वो हमारे कितना है, ये हमारे मोल्स आए हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर कितना आएंगे बताओ, मोल्स ऑफ वाटर ये कितना आएंगे 143 डिवाइड बाई 22 इंटू 4। मास ऑफ वाटर कितना आएगा बोलो, 143 अपॉन 22 इंटू 4 इंटू 18, क्योंकि हम मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मॉलिकुलर वेट से 18 से, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे 9 आएगा, यहाँ आएगा 11, यहाँ कितना आएगा 11 से जब हम इसको हटाएंगे तो यहाँ लगभग आ जाएगा 13, तो 13 इंटू 36, 13 इंटू 36, तो 13 सिक्सा कितना हो जाएगा 78, फिर आ जाएगा 7, फिर 13 3 जा 39 प्लस 7 कितना हो जाएगा 46, तो ये आ गया 468 ग्राम। ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर, ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, एक बार कमेंट ज़रूर करना यार, क्योंकि मुझे आपसे मतलब बातें करनी रहती है लेकिन समझ में नहीं आता है कि जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं क्या उनको ये चीज़ क्लियर हो रही कि नहीं। तो एक थोड़ा सा समय निकाल के वो कमेंट करके बताइए कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, बस। और तो कुछ हम आपसे डिमांड नहीं कर रहे, बस एक बार बता दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि बच्चों को पूरा समझ में आता है, एफर्ट्स जो है हमारे वो वेस्ट नहीं होते हैं। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, क्वेश्चन नंबर 5, assuming that पेट्रोल इज ऑक्टेन, ऐसा मान लेते पेट्रोल जो है वो ऑक्टेन है। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा C8H18, ठीक है। एंड उसकी जो डेंसिटी है उसकी जो डेंसिटी है मान लेते हैं हम वो कितनी है 0.8 ग्राम पर ml। ये सवाल है 1.425 लीटर ऑफ पेट्रोल कंप्लीट कंबशन विल गिव, क्या आएगा देखो 50 मोल्स ऑफ O2, ये हमारे पास ऑप्शंस है 50 मोल्स O2 के, 100 मोल्स O2 के, 125 मोल्स O2 के, और डी है 200 मोल्स O2 के। चलो O2 के मोल्स निकालना है, छोटू लग जाओ काम पे। सॉल्यूशन C8H18 प्लस O2, यहाँ क्या आएगा बोलो, क्या आएगा CO2 प्लस H2O, जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ वाटर, यहाँ 18 आएगा, ठीक है। हाइड्रोजन 18 आएगा, 18, तो यहाँ आ जाएगा 9, 8 प्लस हाफ ऑफ 9, 8 प्लस हाफ ऑफ 9 कितना होगा 4.5, ये जाएगा 12.5, तो यहाँ लिख लेते हैं 12.5 को 25/2 भी लिख सकते हो आप अपनी इच्छा के अनुसार, जो भी आपको लगता है, ठीक है। अब अज्यूमिंग दैट पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर इतना था
यहाँ हमें डेंसिटी दी है और वॉल्यूम दिया है, एसटीपी कंडीशन नहीं है, नहीं तो हम वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, 22.4 वाला यूज़ कर लेते हैं। एसटीपी नहीं दिया है तो फॉर्मूला गलती से भी यूज़ मत करना। अब मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितने दी है, कितने दी है डेंसिटी 0.8, और ये वॉल्यूम कितना दिया हमें, सॉरी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हमें, लगभग कितना दिया 1.425, ठीक है। डेंसिटी लेकिन देखें तो किस में है, ml में, और ये किस में दिया है हमें, लीटर में। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10⁻³ से, तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 1245, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 1245 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, ये आ गया मास। अब मुझे मोल्स निकालना है, किसके मोल्स निकालने हैं, इसके, ठीक है। C8H18 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। 12 इंटू 8 प्लस 18, 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96, 96 प्लस 18, 96 प्लस 18 ये लगभग हो जाएगा 114 के आसपास। एक बार चेक कर लेना, 12 × 96, हाँ 18 कितना आ जाएगा 114, तो यहाँ आ गया 114, 114 से डिवाइड कर दिया तो हमें मोल्स मिल गए। ये है मोल्स के लिए फॉर्मूला, मोल्स मिल गए 1250 इंटू 8 10 और ये 114, चलो सही है, चलो सही है। अब क्या बोला है, कंबशन विल गिव O2 के मोल्स निकालना है ना, तो O2 के मोल्स कितना आएंगे यहाँ पे, तो लगभग ये हो जाएंगे 12.5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 12.5 है, 12.5 को 25/2 ले लेते हैं। तो फाइनली मोल्स ऑफ O2, ये आ जाएगा इतना 10 इंटू 114, और हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 से, मतलब 25/2 से। इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ आएगा 4 को मैं इसको हटाता हूँ तो आएगा 57, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ तो 2 और यहाँ आएगा 5, ठीक है। क्या क्या बचा है लिख लेते हैं, 1425 इंटू 5/2 इंटू 57, 2 इंटू 57 कितने आने के चांसेस लग रहे हैं, कितने आने के चांस, ये 100, इसको हम लगभग 100 मान लेते, ठीक है। और ये आ जाएगा 14 70, 100 के आसपास आंसर आने की गुंजाइश है बेटा, 100 के आसपास आंसर आने की गुंजाइश है। एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, 5, ये आ जाएगा कितना 10 और 2 12, फिर आएगा 1 20 और 1 21, फिर आएगा 2 7, ठीक है। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 114। अब इसको जब अगर मैं देखूँ, अच्छा 100 के आसपास नहीं, गलती होगी, 100 के आसपास नहीं, ये आएगा कितना 50 के आसपास, क्योंकि ये 7000 है और ये 114 है, तो लगभग ये 50 के आसपास आएगा। एक बार आप चेक करना आंसर को, मेरे हिसाब से ये 50 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर, एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है तो आप कमेंट करना ज़रूर, इसी बहाने हमारी वार्तालाप ज़रूर हो जाएगी कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या वो ध्यान दे रहे कि नहीं कैलकुलेशन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या बोला है हमें, इन अ रिएक्शन 9 ग्राम ऑफ AL will react with, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास है रिएक्शन 3/2 O2 और यहाँ दिया हमें Al2O3। ऑप्शन हमारे पास है 6 ग्राम O2, 9 ग्राम O2, C 8 ग्राम O2 और D 4 ग्राम O2, ठीक है। चलो फिर से छोटू निकालो O2। पहले रिएक्शन तो हमने लिख लिया है, अब क्या करेंगे हम मोल्स निकालेंगे, किसके, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। क्या आएगा 9/27, कितना आएगा 1/3, इसके मोल्स कितने आ गए 1/3। अब आपको O2 के निकालना है, मैंने क्या कहा था, जिसके मोल्स निकालने हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर, मोल्स ऑफ O2, जिसके मोल्स निकालने हैं उसका कोएफिशिएंट ऊपर, 3/2 ऊपर, डिवाइडेड बाय जिसके थ्रू निकाल रहे हो उसका कोएफिशिएंट नीचे, तो 2 नीचे आ गया, ऑलरेडी 2 नीचे है,
और इनटू उसके मोल्स कर दो जिसके थ्रू निकालते हो, तो ये आ जाएगा 1/3। 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो O2 के मोल्स कितना आ गए 1/4। मास ऑफ O2 निकालना है बेटा आपको, तो मास ऑफ O2 के लिए क्या करोगे, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मोल्स कितना है 1/4, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32, तो ये कितना आएगा 8 ग्राम। ऑप्शन क्या आ गया सी, ऑप्शन क्या आ गया सी। और बताओ कैसा चल रहा है, सब बढ़िया, सब कुशल मंगल खैरियत, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोइकोमेट्री का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और क्वेश्चंस आपने जो सॉल्व किए हैं पॉज करके ज़रूर किए होंगे, एक बार ट्राई किया होगा। तो बेटा बस इतना है, थोड़ी वार्तालाप करते रहना, जैसे कि मैंने कहा कमेंट करके बता देना कैसा लग रहा है सब कुछ, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताना मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, रोना नहीं, जल्दी मिलेंगे हम।